हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा अगला टॉपिक है डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच। तो मुद्दा ये है कि क्या देश में हर आदमी या फिर जितने भी लोग हैं उनके पास पहुंच है कोर्ट्स तक? क्या वो पहुंच सकते हैं कोर्ट्स तक, अपनी बात रख सकते हैं कोर्ट्स में? चलिए डिस्कस करते हैं। While the courts are available for all citizens, in reality, access to courts have always been difficult for a vast majority of poor in India. अब कहा तो ये जाता है कि किसी आदमी के पास साथ भी कोई अगर उसके राइट्स का वायलेशन हो तो वो आदमी अदालतों में आ सकता है, और ये जो अदालतें हैं या जो कोर्ट्स हैं ये हमेशा खुले हैं हर सिटीज़न के लिए। कहने में तो अच्छा लगता है, ठीक लगता है, लेकिन अगर हकीकत की बात करी जाए तो हकीकत में क्या होता है, एक्सेस टू कोर्ट्स हैव ऑलवेज बीन डिफिकल्ट फॉर अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पुअर इन इंडिया। जो गरीब लोग हैं, और हमारे देश में तो बहुत ही ज़्यादा लोग गरीब हैं, ठीक है, गरीबों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो उन गरीबों के पास कोर्ट्स का एक्सेस नहीं होता है, या कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब ऐसा क्यों? Legal procedures involve a lot of money and paperwork as well as take up a lot of time. अब जितने भी लीगल प्रोसीजर्स हैं, किसी आदमी के साथ अगर कोई भी केस हुआ, वो कानून के पास आता है, मदद मांगने कोर्ट्स के पास आता है, तो अब कोर्ट में उसको जिस तरीके से अर्जी देनी है, जिस तरीके से वकील करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरीके से साबित करे, एविडेंस लाए, लोगों के स्टेटमेंट्स दे, तो जो लीगल प्रोसीजर्स हैं ये सबसे पहली बात बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, ठीक है, वकील लेना एंड तमाम सब काम बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। For a poor person who cannot read and his family depends on daily wage, the idea of going to court to get justice often seems impossible. अगर कोई आदमी गरीब है, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता है और वो डिपेंड करता है डेली वेज में। डेली वेज यानी कि जो दिहाड़ी मजदूरी के लेवल पे जो लोग काम करते हैं, कि वो दिन में काम करेंगे, उनको शाम में दिन भर काम करने का पैसा मिलेगा, उसी पैसे से वो रात में खाना खाएंगे, अगले दिन खाना खाएंगे, और अगले दिन जो कमाएंगे उससे वो अगली रात का खाना खाएंगे। तो इसे कहते हैं डेली वेज या दिहाड़ी जो लोग करते हैं, दिहाड़ी मजदूर जो होते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो दिन दिन के हिसाब से कमाते हैं और दिन दिन के हिसाब से उनका ज़िंदगी चलती है, तो ऐसे लोगों को अगर आप सोचो कि ये लोग कोर्ट में जाएं, वो इतना पैसा दे पाएँ, इतना टाइम दे पाएँ, ऐसा इम्पॉसिबल है। तो सुनने में तो अच्छा लगता है कि कोई भी आदमी कोर्ट में आ सकता है, लेकिन हकीकत ये है कोर्ट में जाना, इतना पैसा देना और इतने महीनों सालों साल कोर्ट के चक्कर काटना। तो अब आदमी इतना पैसा वकील को देगा, इतना टाइम कोर्ट के चक्कर काटेगा, तो काम कब करेगा? काम कब करेगा तो फिर खाएगा क्या, वो कमाएगा क्या? ठीक, तो इस वजह से सुनने में अच्छा लगता है कोर्ट सबके लिए ओपन है। हकीकत में जो गरीब लोग हैं, कोर्ट उनकी पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। तो अब इस सिचुएशन को बेटर करने के लिए क्या किया गया देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट इन द अर्ली 1980s devised the mechanism of public interest litigation और PIL to increase access to justice। अब गरीब लोग कोर्ट तक आ पाएँ, कोर्ट तक अपनी बात रख पाएँ, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए, टू इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस, कि गरीब लोग पहुंच पाएँ अदालतों तक, उस पहुंच को बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अर्ली 1980s में एक सिस्टम बनाया जिसका नाम था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, या जिसको PIL भी कहते हैं। तो 1980s में सुप्रीम कोर्ट ने बनाया PIL का सिस्टम, जिससे कि क्या किया जा सके, इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस, लोगों की पहुंच बढ़ाई जा सके जस्टिस के लिए। लॉ अलाउज एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल अ PIL इन द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ दोज हुज राइट्स आर बीइंग वायलेटेड। अब PIL का ये जो सिस्टम है, इसके तहत कानून किसी भी इंडिविजुअल को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये ताकत देता है
कि वो इंडिविजुअल या वो ऑर्गेनाइजेशन एक PIL फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में किसी भी लोगों के लिए जिनके राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो अब किसी आदमी को ज़रूरी नहीं है कि वो खुद पहुँचे कोर्ट तक, वो खुद चल कर जाए कोर्ट में, दिन भर रहे, अगले दिन भी रहे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। Even a letter or telegram addressed to the Supreme Court and the High Court can be treated as a PIL। अगर कोई आम आदमी एक चिट्ठी भी लिख दे या एक टेलीग्राम भी भेज दे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, उसे भी एक PIL माना जा सकता है। और देश में कोई भी आदमी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन PIL फाइल कर सकता है जहाँ पे भी उन्हें लगे कि कोई गलत काम हो रहा है। तो उस गलत काम को रोकने के लिए कोई भी आम आदमी PIL डाल सकता है, और वो एक लेटर भी अगर भेज दे तो उस चिट्ठी तक को एक PIL के जैसा ट्रीट किया जा सकता है। अब हमारा अगला टॉपिक है PIL। PIL was used to secure justice on the large number of issues such as ending bonded labor from inhuman working conditions। अब हमारे देश में जब ये सिस्टम आया PIL का कि पूरे देश में से कोई भी आदमी PIL याचिका दायर कर सकता है, तो इस सिस्टम का यूज़ कई लोगों ने किया और कई लोगों को ये सिस्टम इस्तेमाल किया गया जस्टिस दिलाने के लिए। जैसे कि कई सारे मुद्दे थे, नंबर ऑफ इश्यूज, जैसे कि एंडिंग बॉन्डेड लेबर। अब बॉन्डेड लेबर का पहले मैं आपको मतलब समझाता हूँ। बॉन्डेड लेबर को हिंदी में कहते हैं बंधुआ मजदूरी। तो पहले के टाइम में एक सिस्टम चलता था बंधुआ मजदूरी का, जहाँ लोगों को मोर और लेस एक तरीके से स्लेव्स बनाया जाता था, उनसे दिन रात काम कराया जाता था, उनको पैसे भी नहीं दिए जाते थे, उनको कोई राइट्स भी नहीं दिए जाते थे, उनको बिल्कुल वैसे स्लेव्स के जैसा रखा जाता था और उनसे इनह्यूमन वर्किंग कंडीशंस में काम कराया जाता था। इनह्यूमन वर्किंग कंडीशंस यानी कि ऐसी कंडीशंस जहाँ पे इनह्यूमन है, वो इंसानों के काबिल नहीं है वो काम, ठीक है। ऐसे इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में इनह्यूमन वर्किंग कंडीशंस में उनसे काम करवाया जाता था, उसे कहते थे बॉन्डेड लेबर। और पहले के टाइम में तो ये चीज़ होती थी हमारे देश में। पहले के टाइम मतलब ऐसा नहीं कि सैकड़ों साल पहले, अभी मुश्किल से 10-15 साल पहले तक की बात बता रहा हूँ, और अभी भी क्या पता होती हो, मुझे जानकारी नहीं है फिलहाल। खैर, एंड इज securing the release of prisoners in Bihar who had been kept in jail even after their punishment term was complete। और इसके अलावा बिहार के कई सारे प्रिजनर्स के केस था कि जिन्होंने अपना पनिशमेंट टर्म जितना था, उनको जितने साल की सज़ा मिली थी उन्होंने कंप्लीट कर ली, लेकिन फिर भी उनको जेल में रखा जा रहा था, उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा था। तो किसी आदमी ने PIL याचिका दायर करी कि इन लोगों को छोड़ा नहीं जा रहा है, तो इन लोगों को फिर छोड़ा गया। तो ऐसे बॉन्डेड लेबर के केसेस में और इसके अलावा इन प्रिजनर्स के केसेस में ऐसे कई सारे केसेस थे जहां PIL का इस्तेमाल किया गया लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए। मिड डे मील दैट चिल्ड्रन नाउ रिसीव इन गवर्नमेंट स्कूल्स इज बिकॉज ऑफ अ PIL। अब गवर्नमेंट स्कूल्स में जो मिड डे मील मिलती है, ये भी दरअसल देखा जाए तो एक PIL की वजह से मिलना शुरू हुई। अब चलिए देखते हैं ये केस क्या था। इन 2001 द ड्रॉट्स इन राजस्थान एंड उड़ीसा फोर्स्ड मिलियंस टू फेस एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। साल 2001 में ड्रॉट्स आए, ड्रॉट्स यानी कि सूखा पड़ा, कहाँ पे? राजस्थान और उड़ीसा में। इसकी वजह से क्या हुआ, लाखों लोगों को फेस करना पड़ा एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, यानी कि बहुत ज़्यादा कमी हो गई खाने की। Meanwhile, the government godowns were full of grains। जबकि उसी टाइम पे जो सरकार के गोडाउन्स थे उनमें अनाज भरा हुआ था। In this situation, an organization filed a PIL in the Supreme Court. The Supreme Court said that the fundamental right to life includes the right to food. It ruled that the state has the duty to provide food for all। अब ऐसे सिचुएशन में जब सूखा पड़ा है, लाखों लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, और दूसरी तरफ जो सरकार है उसके गोडाउन्स में अनाज भरा पड़ा है, तो ऐसे केस में एक ऑर्गेनाइजेशन ने PIL दायर किया सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट को जब ये केस पता चला तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों का जो फंडामेंटल राइट टू लाइफ है, ये राइट टू लाइफ इस चीज़ को भी इंक्लूड करता है राइट टू फूड, यानी कि उन्हें खाना खाने का अधिकार हो, ठीक है, उन्हें खाना दिया जाए लोगों को, ये उनका फंडामेंटल राइट है। तो इस वजह से अब सुप्रीम कोर्ट ने
आदेश क्या दिया, डायरेक्शन क्या दिया सरकार को? इट डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट टू प्रोवाइड फूड एट चीपर प्राइसेस एट द गवर्नमेंट राशन शॉप्स। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया सरकार को कि वो क्या करे, प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट, वो लोगों को काम दे, ज़्यादा काम दे, लोगों से काम कराए और उसके बदले में लोगों को क्या करे, खाना प्रोवाइड करे बहुत सस्ते रेट में एट चीपर प्राइसेस। और कहाँ पे? इन गवर्नमेंट राशन शॉप्स। जगह जगह पे गवर्नमेंट ने राशन शॉप्स बनाई, राशन की दुकानें बनाई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो गवर्नमेंट है उसको आदेश दिया कि आप लोगों से काम करवाओ, उनको एम्प्लॉयमेंट दो और बदले में उन्हें बहुत सस्ते रेट पे आप गवर्नमेंट राशन शॉप्स में उनको खाना दो। It also directed the government to provide midday meal to children in schools। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन भी दिया कि वो गवर्नमेंट स्कूल्स में मिड डे मील बांटे। It also appointed 2 food commissioners to report on implementation of government schemes। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश भी दिया कि 2 फूड कमिश्नर्स को लगाया जाए, जिससे कि ये देखा जाए कि गवर्नमेंट जो अपनी स्कीम्स में किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है ऐसा करने को कि आप एम्प्लॉयमेंट दो, उनको सस्ते दरों पे खाना दो, उसके अलावा मिड डे मील दो, सरकार कितना कर पा रही है, कितना इम्प्लीमेंट हो पा रहा है, ये देखने के लिए 2 फूड कमिश्नर्स भी रखे जाएंगे। तो ये सब तमाम फैसले किए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में। तो अभी तक हमने ऐसे कोर्ट केसेस के बारे में बात करी जहाँ पे कोर्ट ने आम लोगों के लिए और गरीब लोगों के लिए फैसले दिए, और वो सारे कोर्ट केसेस में कोर्ट के जो फैसले हैं वो आम लोगों को पसंद आए। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि जो कोर्ट के जो फैसले हैं वो आम लोगों को नहीं पसंद आते। अब चलिए इस चीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं। There are also court judgments that people believe worked against common poor people। कि ऐसे भी कोर्ट के फैसले हैं जिनके बारे में लोगों का मानना ये है कि उन फैसलों ने गरीब लोगों के खिलाफ काम किया। जैसे कि recent judgment of courts regarding eviction of slum dwellers from the city was not regarded good। eviction का मतलब होता है किसी चीज़ को उसकी जगह से हटाना, और dweller का मतलब होता है, dwell का मतलब होता है रहना, ड्वेलर का मतलब होता है रहने वाला। तो जब हम कहेंगे केव ड्वेलर तो मतलब गुफा में रहने वाला, जब हम कहेंगे पैलेस ड्वेलर तो मतलब महलों में रहने वाला, जब हम कहेंगे स्लम ड्वेलर यानी कि झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाला, स्लम में रहने वाला। तो जो अभी हाल के कुछ सालों में कोर्ट ने जो फैसले दिए हैं कि स्लम में रहने वाले लोगों को हटाया जाए उनकी जगहों से, ऐसे फैसले आम लोगों को या गरीब लोगों को नहीं पसंद आए। Earlier judgments had tried to protect the livelihood of slum dwellers। अब इससे पहले के सालों में जब भी ऐसे केसेस हुए हैं कि जहां पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्लम में रहने वाले लोगों को हटाना चाह रही है, तो ऐसे केसेस में जो कोर्ट जजमेंट देता था वो इन स्लम में रहने वाले लोगों के फेवर में देता था। जैसे कि एक केस था 1985 का, ओल्गा तेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन केस। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट जो था उसने जो अपना फेवर दिया था वो इन स्लम ड्वेलर्स के फेवर में दिया था। लेकिन अभी हाल के कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट या फिर जो देश की कोर्ट्स हैं वो फैसले दे रही हैं स्लम ड्वेलर्स के अगेंस्ट। चलिए फिर, थैंक यू।